नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के महावग्ग में आए हुए मध्यम पन्नासक के बमन वग्ग में एसुकारी सुत्त, धनंजानी सुत्त, वासेट्ट सुत्त, शुभ सुत्त और संगाराव सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और सुनिए। तो शुरू करते हैं। मध्यम पन्नासक बमन वग्ग। छठा है एसुकारी सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब एसुकारी बमन जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत के साथ संबोधन कर एक और बैठा। एक और बैठे एसुकारी बमन ने तथागत से यह कहा, भो गौतम, बमन 4 परिचर्या मतलब सेवा धर्म बतलाते हैं। बमन की परिचर्या बतलाते हैं। खत्तिय की परिचर्या, वेश्यों की परिचर्या और शुद्धों की परिचर्या। वहाँ भो गौतम, बमन की परिचर्या इस प्रकार कहते हैं, बमन का परिचरण मतलब सेवा करे। खत्तिय बमन का परिचरण करे, वेश्यो बमन का परिचरण करे, शुद्धो बमन का परिचरण करे। वहाँ भो गौतम, बमन खत्तिय की परिचरण की परिचर्या इस प्रकार कहते हैं, खत्तिय की परिचरण करे, वेश्यो और शुद्धो खत्तिय परिचरण करे। वहाँ भो गौतम, बमन वेश्यों की परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं, वेश्यों को परिचरण करें और शुद्धो वेश्यों का परिचरण करें। भो गौतम, बमन शुद्धों की परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं, शुद्धो ही शुद्धों की परिचरण करें। यह भो गौतम, बमन शुद्धों की परिचर्या बतलाते हैं। भो गौतम, बमन यह 4 परिचर्या बतलाते हैं। इस विषय में आप गौतम क्या कहते हैं? क्या बमन सारी दुनिया बमनों को इसके लिए अनुज्ञा देती है कि इन 4 परिचर्या को वह प्रज्ञापन करे? नहीं भो गौतम। जैसे बमन कोई अस्वक, अनआढ़्य, दरिद्र पुरुष हो, अनिच्छ होते हुए भी उनके लिए एक बाटी लगा दी जाए, हे पुरुष, यह तुम्हारे खाने के लिए मांस है और इसका मूल्य देना। इसी प्रकार बमन अन्य संसार के समन बमनों की अनुज्ञा के बिना ही बमन इन 4 परिचर्याओं को प्रज्ञापन करते हैं। बमन, न मैं सभी परिचर्याओं को परिचरणीय कहता हूँ, न ही मैं सभी को अपरिचरणीय कहता हूँ। बमन, जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या हेतु अहित होता है, हितकर्म नहीं होता, उसे मैं परिचरणीय नहीं कहता। जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या के हेतु हित होता है, अहित नहीं, उसे मैं परिचरणीय कहता हूँ। बमन, खत्तियों को भी पूछे, जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या के हेतु तेरे लिए अहित होता है, हित न हो, और जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या के हेतु तेरे लिए हित होता है, अहित नहीं, इन दोनों में किसका तू परिचरण करेगा? तो बमन, खत्तिय भी ठीक से उत्तर देते यही उत्तर देगा,
जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या हेतु अहित होता है, अच्छा नहीं, उसे मैं नहीं परिचरण करूँगा। और जिसको परिचरण करते जिस परिचर्या के हेतु हित होता है, अहित नहीं, उसे मैं परिचरण करूँगा। बमन बमन से भी पूछे, वेश्यों से भी पूछे, शुद्धों से भी पूछे। 1. बमन, मैं उच्च कुलीनता को श्रेय हित नहीं बतलाता, न मैं उच्च कुलीनता को पापीय बतलाता हूँ। 2. बमन, मैं उदार वर्णता ऊंचे वर्ण का होना या अच्छे रंग का होना को श्रेय नहीं बतलाता, न मैं उदार वर्णता को पापीय बतलाता हूँ। 3. बमन, मैं उदार भोक्ता को श्रेय नहीं कहता, न मैं उदार मांगता को पापीय कहता हूँ। बमन, ऊंचे कुल वाला भी कोई कोई हिंसक होता है, चोर, काम मिथ्याचारी, मृषावादी, चुगलखोर, पुरुषभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि मतलब झूठी धारणा वाला होता है। इसलिए बमन, मैं उच्च कुलीनता को श्रेय नहीं कहता। ऊंचे कुल वाला भी अहिंसक होता है, अदत्त दान विरत, काम मिथ्याचारा विरत, मृषावादा विरत, पिशुन भाषण विरत, पुरुष भाषण विरत, संप्रलाप विरत, अनअभिध्यालु, अव्यापन्न चित्त और सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए बमन, मैं उच्च कुलीनता को पापीय नहीं कहता। बमन, उदार वर्ण वाला भी कोई कोई प्राणातिपाती, उदार वर्ण वाला भी कोई कोई प्राणातिपात विरत, सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए बमन, मैं उदार वर्णता को पापीय नहीं कहता। बमन, मैं सबको परिचरणीय कहता हूँ और न ही मैं सबको अपरिचरणीय कहता हूँ। बमन, जिसको परिचरण करते परिचर्या हेतु श्रद्धा बढ़ती है, शील बढ़ता है, श्रुत बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, उसे मैं परिचरणीय कहता हूँ। ऐसा कहने पर येसुकारी बमन तथागत से बोला, भो गौतम, बमन 4 प्रकार के स्वधन बतलाते हैं। 1. भिक्षाचर्या को बमन स्वधन बतलाते हैं। भिक्षाचर्या स्वधन को अतिक्रमण करने वाला बमन अदत्त को लेने वाले गोप की भांति अकृत्यकारी होता है। भो गौतम, बमन इसे बमनों का स्वधन बतलाते हैं। 2. भो गौतम, बमन धनु कलाप को खत्तिय का स्वधन बतलाते हैं। धनु कलाप रूपी स्वधन को अतिक्रमण करने वाला खत्तिय अकृत्यकारी होता है। 3. कृषि गोरक्षक को वेश्यों का स्वधन बतलाते हैं। 4. असित व्याभंगी लकड़ी काटने ढोने आदि को शुद्धों का धन बतलाते हैं। असित व्याभंगी रूपी स्वधन को अतिक्रमण करने वाला शुद्धों अदत्त को लेने वाले गोप की भांति अकृत्यकारी होता है। गौतम, बमन यह 4 प्रकार के स्वधन बतलाते हैं। यह आप गौतम क्या कहते हैं? क्या बमन सारी दुनिया बमनों को इसके लिए अनुज्ञा देती है इन 4 स्वधनों को प्रज्ञापन करे? नहीं भो गौतम, जैसे बमन कोई दरिद्र पुरुष हो, बमनों का इन 4 धनों का प्रज्ञापन करना है। बमन, मैं लोकोत्तर अध्यधम्म को पुरुष का स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ। बमन माता पिता के पुराने कुलवंश को अनुस्मरण करते जहाँ इस पुरुष का जन्म होता है, वही उसकी संज्ञा होती है। खत्तिय कुल में उत्पन्न होने पर खत्तिय इसकी संज्ञा होती है। बमन वेश्यो शुद्धो कुल में उत्पन्न होने पर शुद्धो इसकी संज्ञा होती है। जैसे बमन जिस जिस प्रत्यय को लेकर आग जलती है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठ के आश्रय से जो आग जलती है, काष्ठ अग्नि उसकी संज्ञा होती है। शकलिका गोमय के आश्रय से जो आग जलती है, गोमय अग्नि उसकी संज्ञा होती है।
इस प्रकार हे बमन, मैं लोकोत्तर आर्य धर्म को पुरुष का स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ। जहाँ इसका जन्म होता है वही इसकी संज्ञा होती है, शुद्धो इसकी संज्ञा होती है। बमन, क्षत्रिय कुल से भी यदि घर से बेघर हो प्रव्रजित होता है और वह तथागत के जतलाते धम्म विनय को प्राणातिपात से विरत होता है, सम्यक दृष्टि होता है, तो वह न्याय का आराधन करने वाला होता है। बमन कुल से, वैश्यो कुल से, शुद्धो कुल से, तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधन करने वाला होता है। तो क्या मानते हो बमन, क्या बमन ही इस प्रदेश में वैर रहित, द्वेष रहित, मैत्री चित्त की भावना कर सकता है? क्षत्रिय नहीं, वैश्यो नहीं, शुद्धो नहीं? नहीं है गौतम, क्षत्रिय भी इस प्रदेश में वैर रहित, व्यापाद रहित, मैत्री चित्त की भावना कर सकता है। बमन भी, वैश्यो भी, शुद्धो भी, सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में मैत्री चित्त की भावना कर सकते हैं। इसी प्रकार बमन, क्षत्रिय कुल से भी यदि घर से बेघर सम्यक दृष्टि होता है तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है। बमन कुल से, वैश्यो कुल से, शुद्धो कुल से, तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है। तो क्या मानते हो बमन, क्या बमन ही स्नान चूर्ण पिंडले नदी पर जा मैल धो सकता है? क्षत्रिय नहीं, वैश्यो नहीं, शुद्धो नहीं? नहीं भो गौतम, क्षत्रिय भी, वैश्यो भी, शुद्धो भी स्नान चूर्ण पिंडले नदी पर जा मैल धो सकता है। सारे चारों वर्ण ऐसे ही बमन, क्षत्रिय कुल से यदि घर से बेघर सम्यक दृष्टि हो तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है। बमन कुल से, वैश्यो कुल से, शुद्धो कुल से, तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है। तो क्या मानते हो बमन, यदि यहाँ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जाति के 100 पुरुष इकट्ठा करे और उन्हें कहे, आवे आप सब इस आग से अग्नि का काम नहीं लिया जा सकेगा? नहीं भो गौतम, जो वह क्षत्रिय कुलोत्पन्न द्वारा आग बनाई गई है वह भी अर्चिमान आग होगी। उस आग से भी आग का काम लिया जा सकता है। और जो वह चांडाल कुलोत्पन्न द्वारा अग्नि बनाई गई है वह भी अर्चिमान अग्नि होगी। सभी आग से आग का काम लिया जा सकता है। ऐसे ही बमन, क्षत्रिय कुल से भी यदि घर से बेघर सम्यक दृष्टि हो तो वह न्याय कुशल धर्म आराधक होता है। बमन कुल से भी, वैश्यो कुल से भी, शुद्धो कुल से भी, तो वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है। ऐसा कहने पर ऐसुकारी बमन ने तथागत से यह कहा, आश्चर्य भो गौतम, आश्चर्य भो गौतम, जैसे औंधे को सीधा कर दे। आप गौतम आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। 7वां धनंजयनी सुत्तम। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र बड़े भिक्खु संघ के साथ दक्षिणागिरी में चारिका कर रहे थे। तब कोई भिक्खु राजगृह से वर्षावास कर जहाँ दक्षिणागिरी थी, जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे, वहां गया। जाकर आयुष्मान सारिपुत्र के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। इस सुत्त में धनंजय बमन को सारिपुत्र ने गृहस्थ के बंधन, अशुभ कर्म करने का बहाना नहीं चाहिए, अशुभ कर्म कभी भी अपना फल नहीं दिखाता है, ऐसे कहा है। 8वां वासिष्ठ सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत इच्छानंगल के वनखंड में विहार करते थे। उस समय बहुत से प्रतिष्ठित बमन, महाशाल जैसे कि चंकी बमन, तारुख बमन, जानुस्सोनी बमन, तोदिप्य बमन तथा दूसरे अभिज्ञात बमन महाशाल इच्छानांगल में वास करते थे।
इस सुत्त में तथागत ने वशिष्ठ और भारद्वाज तरुण बमनों को बमन जन्म से होता है या कर्म से, इसके बारे में जानकारी दी है। 9वां शुभ सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय तौदेप्य पुत्र शुभ मानवक किसी काम से श्रावस्ती में आकर एक गृहपति के घर में रहता था। इस सुत्त में गृहस्थी जीवन और सन्यासी जीवन की महत्ता, इस पर तथागत से प्रश्न पूछे। तथागत ने इस विषय में खुद को विभज्यवादी कहकर उस प्रकार उत्तर दिए। उसी प्रकार 4 ब्रह्म विचार, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस पर उपदेश दिया। 10वां संगारव सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत महान भिक्खु संघ के साथ कौशल देश में चारिका करते थे। उस समय मंडल कप्प में धानंजानी नामक बमन स्त्री रहती थी, जो बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धालु थी। तब एक समय धानंजानी ने आंचले का कोना पकड़कर उदान उदाना, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। धनांजलि नामक बमन स्त्री का यह उदान सुनकर संगाराव बमन विद्यार्थी परेशान हुआ। इस सुत्त में बमन विद्यार्थी संगाराव की तथागत बुद्ध के साथ चर्चा और तथागत ने उस वक्त अपने चरित्र के बारे में उपदेश किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऊपरी पन्नासक के देवदह वग्ग में आए हुए देवदह सुत्त, पंचत्तय सुत्त, किंती सुत्त, सामगाम सुत्त और सुनखत्त सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।